राजस्थान चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। अभी आए इस राजस्थान के ओपिनियन पोल ने राजस्थान के चुनावी समीकरण को बदल कर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में एक ही चरण में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान का एक चौंकाने वाला ओपिनियन पोल निकल कर हमारे सामने आया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के इस ओपिनियन पोल में राजस्थान चुनाव के आंकड़े किस तरह से बदले हैं। इसके आधार पर राजस्थान में किस किस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करेगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होगी? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, क्योंकि आपकी राय लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर जान लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा के 200 सीटों पर ये आंकड़े क्या कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है गंगानगर जिला। गंगानगर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाजपा को यहाँ पर 5 में से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसके बाद आता है चूरू। चूरू में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों लगता है बीकानेर। बीकानेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बीकानेर की 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। बात करें सीकर की, तो सीकर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी को 3 सीटें जा सकती हैं। आगे बढ़ते हुए नागौर की बात करें तो बता दें नागौर में विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन नागौर की 10 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं इन 10 सीटों में से अन्य के खाते में 3 सीट जा सकती है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में विधानसभा की 10 सीट हैं। इन 10 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 10 में से 3 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में विधानसभा की 2 सीट हैं। इन 2 सीटों में से दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन 2 में से कांग्रेस के खाते में 1 तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में विधानसभा की 7 सीटें हैं और बाड़मेर की 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को यहाँ पर 7 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हुए जालौर की बात करें तो बता दें जालौर में विधानसभा की 5 सीट हैं। इन 5 सीट में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को इन 5 सीटों में से 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है सिरोही। सिरोही में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं आगे बढ़ते हुए पाली की बात करें तो बता दें पाली में विधानसभा की 6 सीट है। इन 6 सीट में से कांग्रेस को 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों यदि हम अभी तक के ओपिनियन पोल की बात करें तो अभी तक के ओपिनियन पोल में 75 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने आ चुका है। इन 75 सीटों में से बीजेपी के खाते में 27 सीटें, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि दोस्तों भाजपा अभी तक काफी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता लग सके कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। तो दोस्तों इसके बाद अगला जिला आता है उदयपुर। उदयपुर में विधानसभा
की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 पर जीत मिलने की संभावना है, तो वहीं बीजेपी को 8 में से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट तो वहीं बीजेपी को भी 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बसवाड़ा की, तो बसवाड़ा में विधानसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ की 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में विधानसभा की 2 सीट हैं और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती हुई दिख रही है। यहाँ बीजेपी को एक भी सीट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो बीजेपी को भी 5 में से 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है जयपुर। जयपुर में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इस 19 सीट में से कांग्रेस को 9 सीट मिलने की संभावना है, तो बीजेपी को 7 सीट मिलने की संभावना है और अन्य के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है राजसमंद। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 3 सीट मिलने की संभावना है, तो बीजेपी को इन 4 सीटों में से 1 सीट जा सकती है। बात करें भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है, तो बीजेपी को भी 7 में से 3 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों अब तक 129 सीटों के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। इसमें 75 सीट कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 48 बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक अभी भी बीजेपी काफी पीछे है। इसके बाद दोस्तों आता है अजमेर। अजमेर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। बात करें टोंक की, तो टोंक में विधानसभा की 4 सीट हैं। इन 4 सीट में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट आने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है झुंझुनू। झुंझुनू में विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी को 7 में से 2 सीट जाने की संभावना है। बात करें बूंदी की, तो बूंदी में विधानसभा की 3 सीट है। इन 3 सीट में से कांग्रेस को सभी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कोटा की, तो कोटा में विधानसभा की 6 सीटें हैं। कोटा की 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 तो बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद आता है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ में 4 सीट है। इन 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो बीजेपी को इन 4 में से 1 सीट मिलने की संभावना है। बात करें 12 की, तो 12 में 4 सीट हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो वहीं बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है सवाई माधोपुर। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में इन 4 में से 3 सीट जा सकती है। बात करें दोस्तों करौली की, तो करौली में 4 सीट हैं। इन 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है दौसा। दौसा में 5 सीट हैं। इन 5 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो वहीं बीजेपी को 5 में से 2 सीट मिल सकती है। दोस्तों बात करें अलवर की, तो अलवर में विधानसभा की 11 सीट हैं। इन 11 सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो बीजेपी के खाते में 11 में से 3 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों आता है भरतपुर। भरतपुर में 7 सीट हैं। इन 7 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 7 में से 2 सीट जाने की संभावना है। धौलपुर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर धौलपुर में 4 सीट हैं। इन 4 सीट में से कांग्रेस को महज 1 सीट मिल सकती है, वहीं बीजेपी के खाते में इन 4 में से 3 सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों राजस्थान की सभी 200 सीटों के आंकड़ों की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में वापसी
कर सकती है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 सीटों में से कांग्रेस को 122 तो वहीं बीजेपी को 73 सीटें मिल सकती है और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। हालांकि इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।